नर्क कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर ही है। यह कहानी बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त का है और उसने बुद्ध के साथ ज़्यादा समय भी बिताया था, लेकिन फिर भी उसका जीवन परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों जानते हो? क्योंकि उसने अपने भीतर कड़वाहट के बीज बोया था। देवदत्त ने बुद्ध को मारने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन वह हर बार असफल रहा। एक बार देवदत्त यह सोचता है कि वह राजा अजातशत्रु की सेना को लेकर महात्मा बुद्ध को और उनके सभी भिक्षुओं को मार देगा। देवदत्त राजा के पास जाता है और उनसे कहता है कि राजन, आप मुझे अपनी सेना दीजिए और मैं आपकी सेना की मदद से उस बुद्ध और उसके संग को समाप्त कर दूंगा। लेकिन इस बार भी देवदत्त असफल हो जाता है, क्योंकि अब वह राजा अजातशत्रु भी गौतम बुद्ध का अनुयायी बन चुका था। राजा देवदत्त से कहता है कि बुद्ध को मारना तो दूर की बात है, अगर उनको छोटी सी खरोच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ, लेकिन जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, क्योंकि अब मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ। इसीलिए बेवजह की हिंसा मुझे शोभा नहीं देती है। महात्मा बुद्ध को अगर किसी ने एक बार खुले दिल से सुन लिया तो वह कभी भी बुद्ध से ईर्ष्या नहीं कर सकता है। उस समय तो देवदत्त वहाँ से चला जाता है, लेकिन मन में सोचता है कि बुद्ध की हत्या वह जरूर करेगा। कुछ दिनों बाद बुद्ध अकेले ही भिक्षाटन के लिए किसी पहाड़ी के रास्ते से जा रहे थे। देवदत्त उसी मार्ग में पहले से ही छिपा हुआ बैठा था। उसका उद्देश्य था कि मौका मिलते ही वो बुद्ध पर हमला कर देगा। जब बुद्ध देवदत्त के निकट जाते हैं तो देवदत्त एक वृक्ष के पीछे छिप जाता है, क्योंकि देवदत्त को इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बुद्ध को मारने सामने से वार कर सके। इसीलिए देवदत्त पीछे से वार करता है। वो बुद्ध के ऊपर पीछे से खंजर फेंककर मारता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इतने में ही देवदत्त को सामने से कुछ लोग बुद्ध की तरफ आते हुए दिखते हैं, जिसके कारण वो पेड़ के पीछे ही छिपा हुआ रहता है। वे सभी लोग बुद्ध के पास आकर बुद्ध को प्रणाम करते हैं और महात्मा बुद्ध के साथ ही गांव की तरफ जाने लगते हैं। महात्मा बुद्ध के जाने के बाद देवदत्त यह सोचता है कि शायद बुद्ध की मृत्यु खंजर से नहीं लिखी है। इसीलिए देवदत्त बुद्ध को मारने के लिए कोई और योजना बनाने लगता है। उसके बाद देवदत्त एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़कर बैठ जाता है। उस पहाड़ी पर छोटे छोटे बहुत सारे गोल पत्थर थे, जिन्हें आसानी से नीचे ढकेला जा सकता था। उन पत्थरों का आकार कुछ ऐसा था कि अगर किसी के सर पर गिर जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। उस पहाड़ी के नीचे से आने जाने का केवल एक ही रास्ता था और देवदत्त यह जानता था कि बुद्ध भिक्षाटन के बाद इसी रास्ते से वापस लौट आएंगे। इसीलिए देवदत्त वहीं पर छिपकर बुद्ध के आने का इंतजार करने लगा। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद देवदत्त यह देखता है कि बुद्ध उसी पहाड़ी के नीचे से आ रहे हैं। महात्मा बुद्ध को देखते ही देवदत्त पहाड़ी के नीचे से पत्थर फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही बुद्ध उस पहाड़ी के नीचे से जाने लगते हैं, देवदत्त ऊपर से पत्थर गिराना शुरू कर देता है। उन पत्थरों से बुद्ध को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन ढकेलने के कारण उसका पैर फिसल जाता है और पहाड़ी से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाता है। उस पहाड़ी से नीचे गिरने के कारण वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। बुद्ध यह जानते हुए भी कि देवदत्त उनके प्राण लेना चाहता था, फिर भी वे उसे जख्मी हालत में अपने भिक्षुओं के पास ले जाते हैं और उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। और यह देवदत्त का अंतिम समय था। देवदत्त ने अपना पूरा जीवन बुद्ध से ईर्ष्या करने में बिता दिया था। देवदत्त अब होश में था और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था।
उसकी आंखों के सामने से उसका पूरा जीवन गुजर रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पछतावा के आंसू थे और उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे अब यह बात समझ में आ रही थी कि जिसके वह प्राण लेना चाहता था वहीं उसके प्राण बचाने के प्रयास में लगा हुआ है। देवदत्त की आंखों से अब अश्रुधारा निकल रहे थे और वो अब बुद्ध की तरफ देख रहा था। बुद्ध उसके शरीर पर लेप लगा रहे थे। देवदत्त रोते और बिलखते हुए आवाज में बुद्ध से कहता है कि मैं आपसे क्षमा मांगने के भी लायक नहीं हूँ और मैंने आपको बहुत क्षति पहुँचाई है। पर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। बुद्ध के ये शब्द सुनते ही देवदत्त के आंखों में आंसुओं का सैलाब बहने लगता है और वो दोहराता है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। दोस्तों, देवदत्त ने जैसा जीवन जिया था, क्या वह किसी नर्क के समान नहीं था? वह अपना पूरा जीवन ईर्ष्या की आग में जला और अंत में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।